Good morning, as a TV student. I am Mandeep, your pol science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो हमारे कार्यपालिका का लेसन चल रहा है, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं. आज हम अनुच्छेद करेंगे. अब इस अनुच्छेद दे रखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा. राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा. अब जो अनुच्छेद है कि इसमें क्या, इस अनुच्छेद से क्या पता लगता है कि भारत में जो वास्तविक शक्ति है मंत्रिमंडल के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं. अब इसमें अपने अपने व्यूज़ देने हैं. कहते हैं कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल मदद एवं सलाह देता है तथा राष्ट्रपति अपने कार्य व शक्तियों के अनुसार ही कार्य करता है. कि क्या है, मंत्रिमंडल सिर्फ राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको अपने अकॉर्डिंग वर्क को करता है. लेकिन राष्ट्रपति केवल एक ही बार मंत्रिमंडल की सलाह पर दोबारा विचार करने के लिए लौटा सकता है. जब मंत्रिमंडल क्या करते हैं उस पर दोबारा विचार करने, जब मंत्रिमंडल उस सलाह पर पुनः विचार के बाद राष्ट्रपति के पास भेज देता है और उसे हस्ताक्षर करने ही होते हैं या ठप्पा मारना ही होता है, क्योंकि वह नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष है. वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास है. कि इसमें भी ये बता रखा है कि जब हमारे कोई भी वर्क होता है तो क्या है, राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल से क्या है सलाह भी ले सकता है और मंत्रिमंडल उसको अपनी राय भी दे सकते हैं. तो क्या है, राष्ट्रपति को उसी के अकॉर्डिंग क्या वर्क करना पड़ता है. या तो उसको जो उसको वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल को दे रखी है उनके बारे में पूछना पड़ता है, या प्रधानमंत्री से क्या है डिस्कस करनी पड़ती है. उसी को अकॉर्डिंग वह क्या है कोई भी चीज़ को क्या लागू करता है. नेक्स्ट अनुच्छेद में है कि दिए गए हमने राष्ट्रपति की कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण गरिमा बनाया है. संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नामात्र का प्रधान. संविधान उसे कैसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है और न ही शासन करता है. ये है इसमें न ही शासन करता है, ये उसे महान संवैधानिक प्रधान क्या है बनाना चाहता है. अब इसमें नेहरू जी कौन थे, उन्हें बच्चे चाचा जी क्यों कहते थे. अब इसमें पिक में आप पहले दिखा रखे कि नेहरू जी की पिक है कि नेहरू जी कौन थे. कहते पंडित जवाहरलाल जो नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था. वे क्या जो नेहरू जी थे वो महान क्या राष्ट्रभक्त थे, उच्च श्रेणी के नेता थे और अनेक वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे. उन्हें प्राय आधुनिक भारत के प्रथम विकासकर्ता या विकास की नींव रखने वाले विदेश नीति के जनक आदि कहा जाता है. कि जो हमारे नेहरू जी थे ये कौन थे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त थे. तो कहते हैं कि ये हमारे देश में जो विकास की नींव रखी थी उसके जनक किसको माना जाता है, नेहरू जी को माना जाता है. नेक्स्ट है, उपयुक्त उदाहरण के आधार पर नेहरू के विचार राष्ट्रपति की शक्ति और स्थितियों के बारे में लिखे. कि भारत के राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं दी गई है, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण एवं गरिमा में बनाया गया है. देश का संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाने की इच्छा रखता है जो न तो शासक होता है और न ही शासन करता है, लेकिन वह संवैधानिक दृष्टि से प्रमुख है. देश की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल है. कि राष्ट्रपति को क्या करना होता है, मंत्रिमंडल से और प्रधानमंत्री से क्या है उनके अकॉर्डिंग क्या है वो वर्क करते हैं, उनकी सलाह भी लेके चलते हैं. लेकिन कहते हैं फिर भी वो क्या है उनका जो उनकी पोस्ट है वो बहुत ही गरिमापूर्ण होती है. तभी कहा गया कि न तो वो देश का शासन, न तो वो शासक होता है न ही शासन करता है, उसको क्या करना मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सलाह से काम करने होते हैं. नेक्स्ट इसमें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम लिखना है. अब हमारे जो राष्ट्र की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल. अब प्रधानमंत्री की कार्यकलाप 7 है कि प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती और ये कार्टून बताता है किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है. कहते हैं कि प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती. अब इस कार्टून को आपने देख के बताना कि प्रधानमंत्री के बिना कोई भी क्या मंत्रिपरिषद नहीं होती. अब इसमें है, इस कार्टून में बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या करता है लोकसभा में प्रवेश कर रहा है. प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता माना जाता है. वह मंत्रिमंडल भंग करने व जवाबदेह मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकता है. वह मंत्रिमंडल की सभाओं की अध्यक्षता करता है. वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करता है. कि हमें क्या है
मेन शक्तियाँ किसको प्राप्त है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को। कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसको क्या एक बहुत ही शक्तिशाली सेना नेता माना जाता है। वह क्या करता है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में क्या करता है? कड़ी का काम करता है। क्या करता है कि राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं और मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री को क्या कर जाता है कि प्रभावशाली शक्तिशाली नेता माना जाता है कि वो क्या करता है? मंत्री और क्या है राष्ट्रपति के बीच में क्या है? कड़ी का काम करता है। तो ये थी बेटी आपके अनुच्छेद। आज के लिए आपका ये रहेगा। थैंक्स बेटी, हैव ए नाइस डे।